तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स में से एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या फॉर्मूलाज हैं और कैसे इसके बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर लिया। आज हम थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कैसे अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको सॉल्व किया जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। बेल आइकन क्लिक करने से आपको बेनिफिट क्या होगा, फ्यूचर में आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा, चाहे वो वीडियो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस ही क्यों ना हो। तो चलिए इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने प्रीवियस सभी टॉपिक्स ऑलरेडी अच्छे से हमारे लेक्चर में देख लिए। अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाकर जरूर देख लीजिए। तो ये हमारे पास वो टू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अगर आपको याद हो तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन ट्राई किया था, पर उसमें हमने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की मिसिंग वैल्यू निकाली थी और इसमें आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला गया। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, सेम वैसे ही ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाए लाइक दिस। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए, वैल्यूज पुट करो। मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन में आपको एक हिंट जरूर दिया होता है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें नेशनल इनकम दिया हुआ था, तो उसको यूज करके हमने एक्स की वैल्यू यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन की वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी आपको एक हिंट दिया होगा और वो हिंट क्या है, यहाँ पर भी आपको नेशनल इनकम गिवन है, तो बस हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो जो बेसिक मेन फॉर्मूला है, तो मेन फॉर्मूला आपका है जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये मेन फॉर्मूला। अब इसमें जो जो वैल्यू गिवन है वो पुट करते चलो। सबसे पहले तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट पूछा गया है, फाइंड करने को बोला गया है, तो इतना श्योर है कि प्राइवेट गिवन होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं गिवन होगा। तो ये रहा प्राइवेट कंजम्पशन 600 और गवर्नमेंट का हमें नहीं पता तो एक्स एज्यूम कर लो। नेक्स्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें नेट डोमेस्टिक और फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन। नेट यानी इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करनी होगी ताकि ये ग्रॉस बन जाए, और क्योंकि ये फिक्स्ड की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें चेंज इन स्टॉक ऐड करना होगा ताकि ये नॉर्मल टोटल कैपिटल फॉर्मेशन बन जाए। तो 100 रुपीज में हमें डेप्रिसिएशन ऐड करनी है। डेप्रिसिएशन कितने गिवन है, यहां पर हमें ना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, डेप्रिसिएशन नहीं गिवन। तो डेप्रिसिएशन हम फाइंड कर सकते हैं, हालांकि अभी हमें डेप्रिसिएशन चाहिए नहीं। डेप्रिसिएशन फाइंड की जा सकती है क्योंकि नेट और ग्रॉस का डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन 100 माइनस 125, डेप्रिसिएशन 25। तो या तो मैं इसमें 25 ऐड कर दूं और इसमें चेंज इन स्टॉक भी ऐड कर दूं। चेंज इन स्टॉक कितना है, 10, ये आ जाएगा 135। तो मेरा आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। या फिर मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें गिवन है, फिक्स्ड बस इसका सही करना है, 10 ऐड कर दो 135। तो ये एक वे है डेप्रिसिएशन फाइंड करने का। नेट और ग्रॉस का डिफरेंस डेप्रिसिएशन होता है, ये तो आपको पता ही है। चलिए, सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमारे पास आ गया 135, इसमें हम ऐड कर देते हैं 135 प्लस कर दो नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स नहीं, हमें नेट इंपोर्ट गिवन है। तो नेट इंपोर्ट तो क्या होते हैं, माइनस होते हैं ना, माइनस होते हैं। तो माइनस नेट इंपोर्ट।
एक तो ये माइनस होते हैं, ऊपर से ये पहले ही माइनस में है, तो माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाएगा। तो 600 प्लस एक्स प्लस 135 प्लस 20, तो ये कितना आ जाएगा 755 प्लस एक्स, तो ये आ गया जीडीपी एट एमपी। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ना, हम इसको यूज कर सकते हैं, हम इसको यूज कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन के लिए। चलिए ट्राई करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसके लिए हमें एक हिंट तो मिला होना चाहिए ना क्वेश्चन में, तो हमें एक छोटा सा हिंट गिवन है, वो है नेशनल इनकम। तो ये हमारे पास नेशनल इनकम गिवन है। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट एफसी, और हमारे पास क्या आया है जीपी एट एमपी। तो वही कन्वर्जन रूल अप्लाई करो जो हम पिछले 2 क्वेश्चन पे करते आ रहे हैं। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये हमें गिवन है 930। जीडीपी एट एमपी अभी हमने फाइंड किया 755 प्लस एक्स। अब देखो डेप्रिसिएशन की जरूरत यहां पर है जो हमने फाइंड की थी नेट और ग्रॉस को माइनस करके 25 रुपए। यहाँ पर याद है ना, हमने नेट और ग्रॉस को माइनस किया तो डेप्रिसिएशन 25 आई थी, तो उसकी जरूरत हमें यहाँ पर पड़ी 25 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। गिवन है कहीं पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 2 बार लिखा हुआ है एक ही वैल्यू को, प्लस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 5 है, तो ये तो ऐसे ही कट हो गया, प्लस माइनस इफेक्ट खत्म। 930 इज इक्वल्स टू, इसमें 25 प्लस कर दो, 5 प्लस किया तो 60, 60 80 780 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 930 में से 780 माइनस कर दो, तो कितना आएगा 20 यहाँ बचा है और 30 यानी 50। प्राइवेट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको हमने एक्स माना था उसका आंसर आ गया। तो है ना इजी कॉन्सेप्ट, बस आपको फॉर्मूलाज के ऊपर फोकस करना है, फॉर्मूलाज के ऊपर ध्यान देना। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें हमें प्राइवेट या गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैलकुलेट करने को बोला है, और नेशनल इनकम भी दी हुई है। जैसे कि मैंने बोला है कि अगर मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो कुछ हिंट जरूर दिया होगा, इसमें हिंट नेशनल इनकम गिवन। तो अप्लाई करो फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो हमने फाइंड करना है, प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, यस ये रहा प्राइवेट, ये रहा गवर्नमेंट, 600 प्लस 200, फर्स्ट कंपोनेंट कंप्लीट। नेक्स्ट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अब ये इसका कुछ हिंट गिवन है क्या, ग्रॉस नेट कुछ कुछ भी नहीं गिवन, तो हम इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है क्या, इंपोर्ट गिवन है, तो इंपोर्ट तो करने होते हैं माइनस, हटाओ इसको, इंपोर्ट करने होते हैं नेट इंपोर्ट माइनस, माइनस करने ऊपर से ये गिवन भी माइनस में तो प्लस हो जाएंगे, तो 810 प्लस एक्स, ये जीडीपी एट एमपी आ गया। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे एनएनपी एट एफसी यानी नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को। कन्वर्जन रूल अप्लाई करो, वही पुराने सारे सेम, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, और माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बस अप्लाई करो। अब 810 प्लस एक्स ये हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है 770 रुपए। डेप्रिसिएशन कितनी गिवन है, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ही डेप्रिसिएशन कहते हैं, -60। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड गिवन है हमें
फैक्टर इनकम टू एब्रोड भी गिवन है क्या? नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड। अब जब हमें नेट फैक्टर इनकम गिवन है तो हम उसको ही चूज करेंगे ना, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड। तो नेट फैक्टर इनकम क्योंकि टू एब्रोड दिया हुआ है इसलिए हम माइनस करेंगे, तो -20। ऐसे ही नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, यस 70 रुपए। 70 और 20 90, 90 और 60 150, है ना। 810 प्लस एक्स -150, तो 150 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 660। 660 इक्वल्स टू किधर जाके माइनस होगा, तो आंसर आ जाएगा 110। तो एक्स की वैल्यू आ गई 110। भाई कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं आते तो फिर आपके लिए ये मुश्किल। चलिए अब इस लेक्चर का एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। और वो क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि इसमें ना मिसिंग वैल्यू के बारे में थोड़ा ज्यादा डिस्कस किया गया। गिवन द फॉलोइंग डाटा, फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ वेजेस एंड सैलरी एंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। वेजेस और सैलरी भी फाइंड करनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी फाइंड करनी है। तो वेजेस एंड सैलरी किस में आती है? इनकम मेथड में, तो इनकम मेथड का फॉर्मूला लगाना होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किसका कंपोनेंट है? एक्सपेंडिचर मेथड का है ना, तो वो भी लगाना होगा। और फिर इसमें हिंट भी गिवन होगा। तो ऐसे करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आप फाइंड करना एज अ होमवर्क, हम वेजेस और सैलरीज ट्राई करते हैं। वेजेस और सैलरी के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड का। तो इनकम मेथड से हमें क्या कंपोनेंट मिलता है? एनडीपी एट, अच्छा एनडीपी एट एफसी के कंपोनेंट्स क्या हैं? पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा है वेजेस, सॉरी वेजेस एंड सैलरी कह रहा हूँ, ये तो हमने फाइंड करना है। मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम। अब देखते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय एज इट इज पूरा तो नहीं गिवन होगा क्योंकि वेजेस और सैलरी हमने फाइंड करनी है, प्लस इसके अलावा और कोई पेमेंट इन काइंड, कंट्रीब्यूशन, रिटायरमेंट बेनिफिट, कुछ और गिवन है क्या? मिक्स्ड इनकम सबसे पहले गिवन है 3500, यहाँ पे 3500 लिखो, पहली बार मिक्स्ड इनकम गिवन है भैया हमारे क्वेश्चन में, की बात है। और हमें कुछ गिवन है क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है 12,000, तो यहाँ पर 12,000 लिख दो। नेशनल इनकम, प्रॉफिट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन नहीं गिवन, यानी पूरा का पूरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में वेजेस और सैलरी है और वो पूरा का पूरा हमें नहीं गिवन। तो एक्स कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा NDP at FC is equals to X plus 15,500। NDP at FC हमारे पास X plus 15,500 आ गया। अब कोई हिंट गिवन होगा और वो हिंट ये रहा, नेशनल इनकम आपको गिवन है। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? NNP at FC। अब इसमें कन्वर्जन रूल अप्लाई कर दो। NDP at FC के अकॉर्डिंग ये भी नेट है, ये भी नेट है, ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, इसमें प्लस कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, बाकी सब सेम है। अच्छा ये कितना गिवन है? 30,000। ये हमारे पास आया x प्लस 15,500, इसमें प्लस करो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये रहा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो कि 700 रुपए, प्लस कर दो 30,000 इज इक्वल्स टू x प्लस 700, इसमें प्लस कर दो, ये आ जाएगा 16,200। 16,200 यहाँ जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा? 3,800 बचेगा ना। एक बार कैलकुलेटर पे भी कर लें। 30,000 में से माइनस किया हमने 16,200, ओके 16,000 है ना, यस, तो 13,000 आएगा।
तो 13,800 इज द फाइनल आंसर। क्या आया ये हमारे पास? वेजेस एंड सैलरी। इसी तरह से आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी फाइंड करनी है, जैसे कि अभी हमने सिखाया। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। अब एक्सपेंडिचर मेथड में ना कुछ प्रिकॉशंस हैं। तो प्रिकॉशंस क्या क्या हैं जब एक्सपेंडिचर मेथड हम यूज करते हैं एक इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट करने के लिए, तो किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए? तो ये हमारे पास कुछ प्रिकॉशंस गिवन है। प्रिकॉशन नंबर 1, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज काउंटेड। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, वो काउंट नहीं किए जाएंगे। सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर ही काउंट किया जाएगा। वो फाइनल एक्सपेंडिचर चाहे कंजम्पशन वाला हो चाहे इन्वेस्टमेंट वाला हो, लेकिन फाइनल एक्सपेंडिचर ही काउंट होगा। एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट काउंटेड। अगर कोई सेकेंड हैंड गुड्स की बाइंग और सेलिंग हो रही है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। सेकेंड हैंड गुड्स जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल, मेरा मोबाइल था, मैंने परचेज किया, उसके बाद सेकेंड टाइम मैं किसी और को सेल कर रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू दोबारा काउंट नहीं होगी, एक्सपेंडिचर काउंट नहीं होगा, क्योंकि एक बार ओरिजिनली उसकी वैल्यू काउंट हो चुकी है जब वो ओरिजिनली मार्केट में सेल हुआ था। थर्ड, expenditure on purchase of shares and bonds is also not counted as they are only paper claim। जो शेयर्स और बॉन्ड्स के ऊपर खर्चा किया जाता है ना, वो भी एक्सपेंडिचर्स मेथड में काउंट नहीं होता, क्योंकि वो पेपर क्लेम है। शेयर्स और डिबेंचर्स ने कुछ ऐड नहीं किया मार्केट में। जैसे मान लो मैंने खर्चा किया शेयर्स और बॉन्ड्स को परचेज करके, वो तो एक पेपर क्लेम है, उससे वैल्यू ऐड नहीं हुई। हाँ, मेरा पैसा जिस कंपनी के पास गया, जिस कंपनी के मैंने शेयर्स खरीदे, वो कंपनी आगे उस पैसे को यूज करेगी प्रोडक्शन करने के लिए। जब एक्चुअल प्रोडक्शन होगी तब वो इकोनॉमी की वैल्यू में कुछ ऐड करेगा और तब हम उसको काउंट करेंगे। अभी ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि अभी फिलहाल ये सिर्फ पेपर क्लेम। नेक्स्ट है ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब ट्रांसफर इनकम की तरह, ये भी काउंट नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसफर एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं फॉर दी सब्सिडीज, ओल्ड एज पेंशन, रिटायरमेंट्स, है ना, ऐसे कुछ खर्चे जो ट्रांसफर में काउंट किए जाते हैं। रिटायरमेंट पेंशन इसमें काउंट नहीं होती, ये याद रखना। लास्ट है सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स बाय द ओनर इज आल्सो काउंटेड एज इट हैव क्रिएटेड मार्केट वैल्यू। अगर आप ओनर हो, शर्ट्स और टी शर्ट्स बेचते हो, आप मालिक हो, आपने वही शर्ट्स और टी शर्ट्स निकाल के अपने लिए यूज कर ली, खर्चा हुआ और नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू को काउंट किया जाएगा, क्योंकि अगर आप नहीं कंज्यूम करते तो मार्केट में ये कोई ना कोई और तो कंज्यूम करता ना। तो सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स इज आल्सो काउंटेड अंडर एक्सपेंडिचर मेथड। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।